नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में स्वागत करती हूं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, नो बकवास। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप मुझे जल्दी से फटाफट इसका आंसर करते जाएं और कोशिश करें टाइम कम लें और आंसर फटाफट करें, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है हमें, आपको क्या बताना है, इनमें से जो अलग हो यानी कि विषम हो। विषम मतलब जो भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको ये अलग बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। अलग कौन सा है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ACNP, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। अगर हम देख रहे हैं तो A के बाद यहाँ पे B का गैप किया है, देन C आ गया है, ये यहाँ पे N के बाद O का गैप किया है, देन P आ गया है, ठीक है। यानी कि A B यानी कि B का गैप करके C लिखा है, N के बाद O का गैप करके P लिखा है, D के बाद E आना E और F, देन Q के बाद R, देन ये S, इसका गैप लिखा है, ठीक है। उसके बाद G के बाद लिखा है, G के बाद H, देन ये I आएगा, T के बाद U और ये V। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे J के बाद, यहाँ पे J के बाद डायरेक्टली K दे रखा है, जबकि यहाँ पे सब बाकी के जो ऑप्शन है उसमें बच्चों एक का गैप है, और इसमें क्या है डायरेक्टली J के बाद K दे दिया और X के बाद Y दे दिया। यानी कि आपका जो विषम यानी कि जो अलग हुआ वो कौन सा ऑप्शन हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ये 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, इनकी एक का गैप था दोनों के, इनके अल्फ़ाबेट के बीच में, और डायरेक्टली हम क्वेश्चन को देख पाए कि कौन सा अलग यानी कौन सा विषम है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इसको देखें आप, इसमें से जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ये इस तरीके से यहाँ बंद हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपका ये 4th हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको ऐसे उठा के लगाएंगे तो आपका यही सेम एज इट इज़ यहाँ पे बन जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे एक बार जल्दी से। देखो BCD, उसके बाद यहाँ से D एज इट इज उठा के यहाँ रख लिया इसने, D के बाद E छोड़ा इसने, E के बाद F यानी कि EFG छोड़ दिया यहाँ पे, देन H आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेम एक का गैप कर दिया है, ठीक है। सेम यहाँ पे JKL, तो L के बाद हम L को एज इट इज़ लेंगे, यहाँ पे L को हम एज इट इज़ लेंगे। क्या हमारे पास ऑप्शन यानी कि 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, यानी कि हमारा स्टार्ट किससे होगा, ये L से स्टार्ट होगा, ठीक है। L के बाद एक छोड़ेगा, L के बाद M के बाद L के बाद इसने M छोड़ा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, N आ जाएगा, ओके। फिर एक छोड़ेगा N के बाद, O के बाद यानी कि N के बाद O, और O के बाद आ गया P, तो कितना हो जाएगा LNP, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें बताएं क्या होगा। ये सारे के सारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन हमने सारे एज इट इज़ हमने बुक से उठाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूबा, क्या लिखा हुआ है ये क्यूबा, और क्यूबा को कैसे लिखा है, 27 लिखा है इसने। क्यूबा को क्या लिखा है इसने, 27। तो एक बार देखें, अगर हम काउंट कर पा रहे हैं, C को कितना लिखते हैं 3, U को 21, B को 2 और ये 1, ठीक है। तो कितना हो गया ये 21 और 3 कितना हो गया 24, 25, 26 एंड 27। यानी कि हमने इनको ऐड किया तो कितना आया हमारे पास 27 आया। तो सेम हम फिजी को हम काउंट कर सकते हैं। फिजी का मतलब 6 हो गया, F का मतलब 6 हो गया, I का मतलब 9, J का मतलब 10, I का मतलब अगेन 9। तो 9 और 9 18, 18 और 6 24, कैरी यहाँ पे 2, कितना हो गया 34। तो कोई ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं जल्दी से। तो देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास 4 ऑप्शन है, और जल्दी बताएं इसमें क्या है। आप देखते ही बता चुके हैं कि इसमें क्या है। अगर हम इसमें गैप, ये जो हमारी सीरीज़ है ये क्या है हमारे इंक्रीजिंग नंबर्स में है ना, इंक्रीजिंग नंबर्स में है। तो देखते हैं क्या इसमें ऐड हो रहा है। अगर ये 9 कितना है 12 और 21, यानी कि हम देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। 21 और 30 तक जाने के लिए भी 9 का डिफरेंस है, एंड 30 से 39 जाने के लिए भी 9 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या ऐड करें, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, तो 9 और 9 18, 18 कैरी 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 40
8, 48 यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये 4th हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है ना, टफ बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, बस आप देखते जाएं और करते जाएं। एग्जाम में आपको बस क्वेश्चन देखा कि आपके माइंड में चीज़ें ट्रिक एकदम तो लगनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अब इसने क्या बोला है, दर्पण का मतलब हो गया आपका इनकी मिरर इमेज। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, वो मिरर इमेज के बारे में बात कर रहा है। ये कहाँ रखी हुई है, दाईं ओर का मतलब ये रखी हुई है आपकी राइट साइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ है, यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे टॉलरेंट को हम कैसे लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अगर हम चीज़ मतलब हम हर बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं, मिरर में क्या होता है, चीज़ें आपकी राइट टू लेफ्ट हो जाती हैं और लेफ़्ट टू राइट हो जाती हैं। ठीक है, तो मिरर में बस यही चीज़ हम आपको बस यही कंसेप्ट याद रखना, अगर जो चीज़ें लेफ़्ट में होंगी वो मिरर में राइट में हो जाएंगी और जो राइट में होंगी वो आपकी लेफ़्ट में हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका टी हो जाएगा। ठीक है, टी के बाद ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एन। देखो यहाँ पे अगर टी देखिए तो अगर देख रहे हैं हम, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका देखते ही, और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होगा। क्यों, क्योंकि आपको टी इस तरीके से बनानी है और एन कैसे बनेगा आपका उल्टा, यानी कि एन बनेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। देन ये ए एज इट इज़ रहता है मिरर इमेज में। आर कैसे हो जाएगा, आर उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, थोड़ा पास में बना देते इसको, आर ऐसा एज इट इज़ हो जाएगा आर। देन ई कैसा हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा, एल इस तरीके से हो जाएगा, ओ एज इट इज़ रहेगा, और टी फिर से ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें कोई ऑप्शन है TNARELOT। ठीक है, देखो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या होना चाहिए यहाँ पे LOT होना चाहिए, इसमें क्या होगा L OLT कर दिया डायरेक्टली, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, आपको बस मिरर इमेज एक बार चेक करनी है और आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करना, डायरेक्टली आप आंसर पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं क्या बोल रहा है ये। देखो गो का मतलब क्या होता है बच्चों, जाना। ठीक है, गो का मतलब जाना और डिपार्ट का मतलब, गो मतलब जाना या फिर अलगाव करना, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्या है ये, सिनोनिम्स हैं ये। तो गो का मतलब जाना या फिर अलगाव, तो सेम डिपार्ट का मतलब भी क्या होता है, अलगाव या फिर जाना। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। तो हम बात करें स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या फिर यूज़ करना। तो स्पेंड का अगर हम बात करेंगे सिनोनिम का, तो क्या हो जाएगा आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, स्पेंड मतलब खर्च करना या फिर स्पेंड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, यूज़ हो जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, पिंक दिया हुआ है। पिंक को इसने क्या लिखा है, ये लिखा है, एक कोड वर्ड में इसने लिखा है। अगर आप देख पा रहे होंगे, हम अगर यहाँ से स्टार्ट कर दें कि O के बाद P आ गया यानी कि -1, H के बाद I -1, M के बाद N -1, J के बाद K -1। ठीक है, इस तरीके से आई ये चीज़ें। तो सेम हम यहाँ से देखेंगे, B से पहले क्या आना, यानी कि हम अगर देख पा रहे हैं तो B से पहले क्या आना चाहिए, A। क्या आना चाहिए, A। तो अगर हम बात करें यहाँ से, A के बाद B आ गया, K के बाद L आ गया, T के बाद U और D के बाद E, तो आपका ऑप्शन नंबर ये थर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना तो ये T से स्टार्ट होगा, ना ही D से स्टार्ट होगा और ना ही K से स्टार्ट होगा। क्यों, हमने एक एक चीज़ जाना, तो A के बाद B, K के बाद L, T के बाद U, T के बाद U और D के बाद E हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 1 1 माइनस हुआ है, तो हमने यहाँ पे 1 1 माइनस किया। इसमें बताएं क्या है, इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों आपको, विषम। विषम का मतलब आपको ऑड नंबर ये फाइंड करना है। जो भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऑड क्या होगा। अगर हम देख रहे हैं ऑड इनकी 4 और 3, 7 और 2 9, कितना हो गया ये 9 हो गया। 3 3 6 और 3 9, कितना हो गया, ये भी 9 हो गया। 5 और कितना हो गया, 5 और 6 और 6 12, कितना हो गया ये 12। और ये कितना है 2 और 6 8 और 1 9, कितना हो गया ये 9। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो बच्चों, हमने जो इनके ऑप्शन में अगर हमने इनको ऐड किया तो सिर्फ डिफरेंट कौन सा आया 12। बाकी का जो हम लेटर्स को हम जब ऐड कर रहे हैं, बाकी के नंबर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो कौन सा आ रहा है आपका 9 आ रहा है, बाकी इसमें क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलें।
क्या दे रखा है बच्चों हमें, दर्जी, ठीक है। दर्जी अगर दे रखा है, दर्जी का मतलब दर्जी काम क्या करता है, कपड़ा सिलता है। दर्जी अगर कपड़े सिलने से रिलेटेड है तो मैकेनिक क्या करता है, मशीन से, मैकेनिक क्या करेगा, मशीन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दर्जी अगर कपड़ा सिलता है तो मैकेनिक क्या करता है, मशीन का यूज़ करता है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है, बस आपको फटाफट ऑप्शन देखना है और आप उसके अकॉर्डिंग आप फटाफट निकलते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें भी क्या बताना है बच्चों, भिन्न मतलब अलग बताना है। जो भी ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको उसमें अलग क्या होगा। अगर हम अलग देख पा रहे हैं, सिलिकॉन, कार्बन, सोना एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम सबके सब इसमें क्या होता है, सबके सब कार्बन के रूप हैं, बट सोना क्या हो जाएगा इसमें, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चलें, ये आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप घुमाओ, कैसे घुमाएंगे, ये एक एक घूम रहा है, ये हल्का से ये एक टर्न लिया, यहाँ आ गया, अब इसको एकदम एक टर्न लिया तो यहाँ आ गया, यानी कि अब इसको इस तरीके से टर्न लेंगे तो एक टर्न अगर लेगा ये, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक टर्न लेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, क्लियर, ओके। चले नेक्स्ट पे फिर, ये भी सेम आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी घुमाओ, कैसे घुमाओगे, अगर ये दे रखा है तो इसको यानी कि घुमाओगे, यहाँ पे घूमेगा तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा ये, और ये पूरा एज इट इज़ यानी कि ये पूरा का पूरा इस पे आके ये बंद हो जाएगा और इसके ऊपर आके पूरा लग जाएगा। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फोर्थ। यानी कि जो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इसको टर्न करके अगर आप करोगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी ऑप्शन नंबर 4 की, ठीक है, क्लियर। ये बताएं, इसमें आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको वैल्यू बस पुट करनी है और आगे करते जाना। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखो कितना लिखा है, ये 75 एज इट इज़ लिख लो इसको, या फिर इसी में यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई का मतलब, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब है भाग, तो मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा लूँ, ओके। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है गुणा, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साइन की जगह डिवाइड, और यहाँ पे क्या डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों, जोड़, तो ये इसको मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, ओके। और इसने क्या बोला, प्लस का मतलब है घटा, डिवाइड का मतलब जोड़, प्लस का मतलब घटा, तो मतलब प्लस का मतलब यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 25, तो कितना हो गया 15, और ये मल्टीप्लाई 15 इंटू 4, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 15 इंटू 4 प्लस 7 माइनस का 2, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन रही है ना। तो 15 चौक कितना होता है बच्चों, 60 हो जाएगा, ये प्लस 7 हो जाएगा माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा ये 67। 67 में से अगर -2 करोगे तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका 65, कितना हो जाएगा आपका 65। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन है क्या कोई, आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई, कैलकुलेशन इजी थी तो आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। बस आप कोशिश किया करो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसी को रखने की, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, मैं इसको स्टार करूँगी रेटिंग, तो क्योंकि आप थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखोगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे कितना, आप एक बार बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे, फिर तो मैं बता ही दूँगी। 36 आ रहा है, 13 एंड ये 31, कॉलम और रो में एक बार चेक कर लो कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 31 है, 13 है और 36 है। बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ से यानी कि 31 में से 13 माइनस करती हूँ, कितना आएगा, 31 में 11 में से 3 गए तो कितना बनेगा, 11 में से 3 गए तो 8 बनेगा, और ये 18, ठीक, कितना बनेगा 18। अगर 18 को मल्टीप्लाई में क्या करती हूँ, 18 से मल्टीप्लाई करती हूँ 2 को, तो कितना 18 दूनी 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। यानी कि अब एक बार इसमें देखते हैं कितना, ये 24, यानी कि 24 में से अगर मैं 10 को माइनस करती हूँ तो कितना आएगा आपका 12, कितना आएगा कितना आएगा 14, जस्ट वेट, ये कितना है, ये 24 है और ये 10 है, तो अगर 24 में से 10 को माइनस करूँ तो कितना आएगा आपका 14 आएगा, यानी 14 आएगा, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाई क्या करूँ मैं, अगर 2 करती हूँ तो कितना आ रहा है, ये 28 आ रहा है। बच्चों आप एक चीज़ है ना,
उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 18। अगर यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो अगर एक आपने चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे देखो ये अगर मैं इसका आधा करती हूँ कि हमने 14 था ना, 14 का डबल ही तो किया था हमने 28, 14 का डबल ही तो किया था हमने 28 किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका आधा करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 होना चाहिए ना। अगर मैंने इसका आधा किया क्योंकि मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 14 था यहाँ पे, इसका हाफ 28 का हाफ था 14 को मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया था तो 28 आया था। यानी कि अगर मैं इस नंबर का हाफ करती हूँ, यानी कि 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, तो मैं यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू रखूँ, यानी कि यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि इतना हो जाए। अगर बच्चों इसमें मैं 9 ऐड करती हूँ इस नंबर में, क्यों, क्योंकि हमने यहीं से तो हमने सॉल्व किया है ना, इस नंबर में से हमने इसको माइनस किया था तब वो नंबर, अगर मैं मान लो यहाँ पे हमने इसका आधा किया और इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, यानी कि 32, कितना हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ पे 32 रखो एक बार, ऑप्शन में है आपके पास। अगर मैं यहाँ 32 रख रही हूँ, अब देखो 32 में से आप 23 को माइनस करो, 32 में से अगर 23 को माइनस करोगे कितना आएगा 9, और 9 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा आपका 18। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 32 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो, इसमें क्या था, ये जो नंबर था इस नंबर में से बीच वाले नंबर को हमने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसमें हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, उसके बाद ही आया 36 आया, ठीक है 36 आया। सेम हमने यहाँ पे इस नंबर में से 24 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 14 आया था, 14 इंटू 2 किया तो हमारे पास ये नंबर आया। तो सेम हमने हमें पूछा था कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो हमने क्या किया इस नंबर का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाई 2 करने के बाद इतना आ रहा है ना, तो हमने क्या किया माइनस, मतलब इसका हाफ यानी कि 9 होता, अगर हम यहाँ पे 9 ऐड करते तो कितना 32। अब यहाँ पे 32 को रख के देख लो, 32 रखा हमने, यहाँ पे इसको माइनस किया 9 आया, 9 इंटू 2 किया तो 18 आ गया। क्लियर, तो नेक्स्ट करें हम क्वेश्चन, ये बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, बताएं। थोड़ा आप भी बता दिया करो बच्चों क्वेश्चन एक बार कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये कितना है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितना है, अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 किया कितना हो गया 19 हो गया। सेम यहाँ पे 30 इनके 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 करो कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 39। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपकी अप्रोच है कैसे करना है और कहाँ तक जाना है। ये देखो इसमें यानी कि देख पा रहे होंगे आप इंक्रीजिंग नंबर में, यानी कि ये नंबर क्या है अब इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है ये चेक करते हैं, इसमें ऐड क्या हो रहा है, ये कितना है 3 और ये 14 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है 11 का, यानी कि अगर 33 में से 14 गए तो कितना बचेगा, ये 13 में से 4 गए 9 और ये 19 का डिफरेंस। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 7 और ये 2 27 का डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें भी एक बार देख लो कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो इनमें भी 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर हो इसमें अगर मैं 8 ऐड करती हूँ तो अगर 8 इसमें ऐड करती हूँ कितना होता 15 और ये कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा ये 35। और 35 और 60 को ऐड करो कितना हो जाएगा ये 5 और ये 9 कितना 95। अगर आप देख पा रहे तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका 95, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 4th हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, यानी कि हमने डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया। जब भी कुछ ना समझ में आए तो चीज़ों का बस डिफरेंस निकालते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको फिर मैं इसको छोटा करके फिर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले आप इस क्वेश्चन का, मैं इसको फिर छोटा कर लेती हूँ। क्वेश्चन देखा आपने, एक बार देखो ये क्या बोल रहा है, केवल एक आप इसको बस एक बार रीड करें, रीड करने के बाद इसको कैसे करेंगे। देखो केवल एक रनवे है जो एक के बाद एक साथ उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। ठीक है, P और Q यानी कि P और Q ना तो पहले हैं ना ही बाद में, इसलिए कंडीशन रखती है कि जो भी ये रनवे है उसमें ना तो पहले P आएगा और ना ही बाद में आएगा, ना ही Q पहले आएगा ना ही बाद में आएगा। ठीक है जी, S R के बाद दूसरे नंबर का उपयोग करता है,
M O से पहले दूसरे नंबर पर उपयोग करता है, N इसे O के बाद तथा R के पहले उपयोग करता है। Q का उपयोग S के तुरंत पहले, तो इससे पूछा क्या है Q के तुरंत पहले कौन आएगा, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं ना, इसने बोला कि P और Q तो लास्ट में नहीं है और ना ही स्टार्टिंग में है, ठीक है जी। अब इसने बोला क्या है S R के बाद दूसरे नंबर पे, क्या है S R के बाद दूसरे नंबर, हमने मान लिया S यहाँ पे है, S जो R के बाद दूसरे, R यहाँ पे है तो दूसरे नंबर पे है, S R के बाद है, ठीक है जी, इनकी एक छोड़ के दूसरा R के बाद, ठीक है। उसके बाद M जो है O से पहले दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर का उपयोग करता है, तो हमें M की पता है ना ही O की पता है, तो उसको छोड़ेंगे एक बार। उसके बाद इसने क्या बोला N इसे O के बाद तथा R के पहले उपयोग करता है, यानी कि N जो है N इसे O के बाद, तो O के बाद यानी कि N इसे क्या करता है O के बाद और R से पहले इसका यूज़ करता है, ठीक है। कंफर्म हो गया, N जो है इसका कि O के बाद R से पहले इसका यूज़ करता है, क्लियर। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है Q रनवे का उपयोग S के तुरंत पहले करता है, यानी Q जो है Q रनवे का उपयोग S के तुरंत पहले, तो यानी Q हमारे यहाँ पे आ गया, Q जो है S के तुरंत पहले यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा ये। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप था ना, कौन सा, दैट इज M O से पहले दूसरे नंबर पे उपयोग करता है, यानी कि M जो है O से पहले दूसरे नंबर पे, यानी कि M यहाँ पे होगा दूसरे नंबर पे और M O से पहले करता है, ठीक है। अब हमारा बचा क्या है यहाँ पे, M हो गया, N हो गया, O P, यानी कि क्या बचा हमारे पास P, तो हम इसको P रख देंगे और टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए हमारे 7, हमने यानी कि इसकी पोजीशन कर दिया। अब इसने पूछा क्या है बच्चों, Q के तुरंत पहले रनवे को कौन यूज़ करता है, तो Q के तुरंत पहले बच्चों कौन इसका यूज़ करता है, आपका R, कौन यूज़ करता है, R यूज़ करता है, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखो अगर ये क्वेश्चन क्या होता है आपके रीजनिंग में आते हैं, ये अब एक इसने तो पूछा इतना लंबा स्टेटमेंट दे दिया और इसने एक ही क्वेश्चन पूछा है, होता क्या है कभी कभी एक स्टेटमेंट कराएगा उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। 2-3 क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चों, ये जैसे मान लो पूछता है यहाँ पे M और N के बीच में कितने रनवे थे और कौन से जहाज यानी कि कौन सी फ्लाइट यहाँ पे टेक ऑफ की, तो हमारे कौन से P और O हो जाती, ठीक है। या फिर ऐसा पूछता है कि इनमें से बीच में कौन होता है, तो बीच में कौन आ जाता है आपका N आ जाता है, तो इस तरीके से वह क्वेश्चन पूछता जाता है और आप अगर एक बार आपका डायग्राम ठीक बन जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर करने लगते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं जल्दी से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो या तो आप इसकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग ना करो तो डायरेक्टली निकाल दो। Q कितना होता है 17 होता है ना, ये 20 होता है। देखो अगर आप देख रहे हो तो 3 बढ़ रहा है, ये 23 होता है, ये 26 होता है, यानी कि कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। देखो Q के बाद R S T 3 बढ़ गया, T के बाद U V W फिर Z यानी कि 3 बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर होगा जो अगर यहाँ पे 17 है यानी कि 14 नंबर पे कुछ आना चाहिए क्योंकि 3 बढ़ रहा है। 14 पे होता क्या है हमारा N होता है ना, तो डायरेक्टली N लिखो। आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए आपके। उसके बाद देखो O के बाद P Q R, यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है यानी कि O कितना होता है आपका 15 होता है, तो यानी कि यहाँ पे कितना अगर 3 का हम डिफरेंस ले तो कितना है यानी कि 12 का मतलब कितना होता है बच्चों L होता है, 12 का मतलब कितना होता है L, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें बस आपको कुछ नहीं करना होता, जितने भी नंबर्स लिखते हैं सबको ऐड करो, उसका आंसर हो जाता है। अब इसने बोला क्या है, रवीश जो है इनकी रवीश, ये क्या है रवीश क्या बोल रहा है, रवीश बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है 6 नंबर पे है, ओके। उसके बाद वैभव दाएं छोर से, वैभव यहाँ पे होगा, वैभव यहाँ पे होगा, वैभव कौन से नंबर पे है राइट साइड से 10वें नंबर पे है, कहाँ से है ये राइट साइड से 10वें नंबर पे है, ओके। उसी पंक्ति में रवीश और वैभव के बीच 8 लड़के, यानी कि इसी के बीच कितने हैं, रवीश और इसके बीच 8 लड़के हैं, तो आप रवीश और इसमें पूछा क्या है कि उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो अगर टोटल देख पा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10 8 18 और 6 24, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बच्चों आपके
24 हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये 4th हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक इट वाज लास्ट क्वेश्चन, या इट वाज लास्ट क्वेश्चन। तो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना ध्यान अच्छे से बस प्रैक्टिस सेट पे लगाएं और कोशिश करें बस जितना मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस सेट को जितना करोगे उतना आपको लॉजिक्स आएंगे, ट्रिक्स आएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, ठीक है। ठीक है, नमस्कार, शुक्रिया।